हेलो गाइस, आपका स्वागत है रानमा के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें पता चलता है कि सभी लोगों को ये पता चल गया है कि रानमा की एक और फियोंसी है, जिस वजह से कुछ हम देखते हैं कि कुछ लड़के उससे जेलस फील कर रहे होते हैं और उससे एक फियोंसी मांगने लगते हैं। तभी रानमा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? मेरी बॉडी भी ये झेल नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरी नॉट सो क्यूट फियोंसी है। तब ईरान अकाने कहती है, तो अच्छा ये बात है, तो फिर तुम जाके क्यूट वाली सही शादी क्यों नहीं कर लेते? तब हम देखते हैं रयोगा एक मूर्ति लेकर रानमा के ऊपर लैंड करता है और अकाने से ह्यूमर्स के बारे में बात करने लग जाता है। पर अकाने उसे समझाती कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रानमा किसे डेट कर रहा है। तब रयोगा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अकाने, चाहे वो दूसरी लड़की जो मर्जी हो, पर तुम्हें चीट करना तुम्हारी बहुत बड़ी इंसल्ट है। रयोगा रानमा पर हमला कर देता है, पर रानमा उसके हमले से बच जाता है। पर तभी बीच में होक्यो आ जाती है ताकि वो रयोगा को उनके मैटर से दूर कर सके, और रयोगा भी रानमा की साइड लेने की वजह से उस पर हमला कर देता है। तब अकाने रयोगा को समझाती कि उसके सामने लड़की खड़ी है, और उसे देखकर रयोगा को लगता ही नहीं है कि वो लड़की है, उसे लग रहा होता है कि लड़का है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब रयोगा अपने हमले से ओक्यो की शर्ट फाड़ देता है, और रानमा ओक्यो को पकड़कर रयोगा को यह दिखाता है कि वो एक लड़की है, और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद ओक्यो भी रानमा के ऊपर हमला कर देती है। रानमा कहता है, अब तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो अब तुम्हें बचाया है ना। ओक्यो कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी फियोंसी की चेस्ट किसी और को दिखाने की? तो इसके बाद वो दोनों इसी बात पे बहस करने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद रयोगा को होश आता है, जहाँ अकाने रयोगा से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि रयोगा को उसी के लिए लड़ते हुए चोट लगी होती है। तब रयोगा को महसूस होता है कि अकाने ने उसका हाथ पकड़ लिया है, जिस वजह से वो सुरमा के लाल हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो हाथ रानमा का होता है, जिससे रयोगा शौक हो जाता है और अकाने रानमा को बाहर फेंक देती है। तब अकाने रयोगा को उसके और रानमा के बारे में चिंता करने से मना करती है, जिस वजह से रयोगा वहाँ से चला जाता है। और इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है उसे कि अकाने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रही है, जिस वजह से उससे मिलने ओक्यो आ जाती है और उसे बताती कि वो उसकी साइड है। तब वो लोग ओक्यो के रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ पर ओक्यो रयोगा को बताती कि वो और अकाने डेट पर जा सकते हैं, जिस पर रयोगा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब ओकियो बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हारी डेट तो मैं सेट करूंगी। पर रयोगा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अकाने इसके लिए मना कर देगी। फिर ओकियो कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस बात को मेक श्योर करूंगी कि अकाने तुम्हारे साथ डेट पर जरूर जाए। तब रयोगा कहता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? तब ओकियो अपने मन में सोचने लग जाती, मैं इनकी डेट को पक्का सक्सेसफुल बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये दोनों प्यार में पड़ जाएंगे तो सिर्फ मैं ही रानमा की ऑफिशियल फियोंसी बन जाऊंगी। तो ओकियो रयोगा की तरफ से अकाने के लिए ओकोनोमियाकी बना देती है, जिस पर उसने रयोगा की तरफ से लिखा होता है कि वो अगले दिन उसे 2 बजे मिलना चाहता है, और वो उसे खुद ही डिलीवर करने अकाने के घर चली जाती है, जहाँ पर अकाने के फादर अकाने से ओकियो के बारे में पूछने लग जाते हैं, और अकाने उन्हें बताती है कि ये ओकियो रानमा की क्यूट फैंसी है। और यहाँ रानमा और उसके फादर भी यही बात कर रहे होते हैं, और रानमा चाह रहा होता है कि अकाने के फादर को पता लगने से पहले हमें ये रायता समेटना होगा। पर तभी वहाँ पर अकाने के फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तब यहाँ ओक्यो अकाने से कहने लगती कि अगर उसे रानमा नहीं पसंद है तो उसे उसे छोड़ देना चाहिए, जिसे सुनकर अकाने हैरान हो जाती है, जिस वजह से ओक्यो उससे पूछने लगती है कहीं वो रानमा से प्यार तो नहीं करती है। और पीछे से रानमा भी यही कहते निकलता है कि उसे उस नॉट्स ऑफ क्यूट वुमेन से कभी प्यार नहीं होता, जिस वजह से अकाने उसके ऊपर एक थर्मस फेंक के मारती है, और ओक्यो को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिस पर अकाने एग्री करती है। तो अकाने के फादर रानमा को धमकी देते, अगर वो अकाने को छोड़ देगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और उसे लात मारकर वहाँ से उड़ा देते हैं। तो ओकियो अकाने को ओकोनोमियाकी दे देती है, और उसे अगले दिन सुबह कुछ सेटल करने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं कि उससे पहले अकाने उस लेटर को पूरा पढ़ती, पर वो ठरकी बुड्ढा आके रयोगा का नाम ही खा लेता है, जिस वजह से वो लेटर पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे ओकियो ने अकाने को चैलेंज किया हो। तब यहाँ रानमा ओकियो से कहता है, क्या तुम सच में अकाने और रयोगा की डेट को सेट कर रही हो? तब ओक्यो कहती है, तुमने बिल्कुल सही सुना है, और मैंने अभी अभी उसे रयोगा का लव लेटर भी दिया है। तब रानमा कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि अकाने इसके लिए कभी मानेगी, क्योंकि अकाने के नॉट्स ऑफ क्यूट वाली पर्सनैलिटी पूरे जापान में सबसे ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कभी करेगी। पर अगर उसने ऐसा किया तो मैं लड़की की तरह ड्रेस पहन के पूरे शहर में 100 राउंड लगाऊंगा,
ओक्यो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसी नॉट ऑफ क्यूट वुमेन एग्जिस्ट करती है। ये तो सच में बहुत बुरा है। और यहाँ रानमा सोचता है रयोगा तो सच में बहुत घटिया है। क्या वो खुद अकाने से नहीं पूछ सकता था? तो हम यहाँ पर देखते हैं अकाने ओक्यो से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो सोच रही होती है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे रानमा को छोड़कर जाने के लिए कहने की। जाना तो उसे चाहिए क्योंकि वो बाद में आई है। तो इसीलिए अब मैं चैलेंज को स्वीकार कर लूँगी। तब रानमा आकर अकाने को याद दिलाता है कि उसके जाने का टाइम हो चुका है। जिस वजह से अकाने रानमा को समझाती कि उसे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। जिस वजह से रानमा को लगता है कि अकाने उसके और योगा के बारे में बात कर रही है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि अकाने उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। तब अकाने रानमा को कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मुझे तुम्हारी फियोंसी बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इतनी ज़्यादा शेमलेस नहीं हूँ कि मैं उसकी वजह से जाऊँ ही ना। तब हम देखते हैं रानमा अधूरी बात सुन के वहाँ से चला गया होता है। और इमेजिन करने लगता है कि रयोगा और अकाने अब साथ में होंगे। जिस वजह से वो उन्हें रोकने के बारे में सोचने लग जाता है और अपने ऊपर पानी फेंक लेता है। तब अकाने ओक्यो से लड़ने के लिए उसके पास चली जाती है, जहाँ पर ओक्यो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछने लगती है क्या इसका मतलब वो उसे डेट करने में इंटरेस्टेड है। तब अकाने को कुछ समझ नहीं आता है और हम देखते हैं रयोगा भी बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर पहुँचता है क्योंकि वो फिर से खो गया होता है। तो अकाने को एहसास होता है कि वहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है। और हम देखते हैं रयोगा अकाने के लिए फूल लाया होता है। तब ओक्यो उन लोगों की पहली डेट के लिए ओकोनोमियाकी बनाने लग जाती है और उनकी फर्स्ट डेट के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और अकाने कहती है अब मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ रही है ताकि मैं रानमा को छोड़ दूं। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस प्लान में इसने बेचारे रयोगा को इन्वॉल्व कर लिया है। तब हम देखते हैं कि बेचारा रयोगा इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि वो डिश की जगह टूटे हुए कप को ही खाने लग जाता है। तब हम देखते हैं रानमा लड़की की ड्रेस पहन के शहर के 100 राउंड लगा रहा होता है और साथ में ये सोच रहा होता है कि वो अकाने की डेट को इंडप करके रहेगा। तब ओके वहाँ से जाने लग जाती है ताकि वो अकाने और रयोगा को टाइम दे सके। पर रयोगा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ अकाने को लग रहा होता है कि बेचारा रयोगा डेट पर मजबूरी में आया है। तो यहाँ ओक्यो रयोगा को अकाने को सेड्यूस करने के लिए कहती है। पर रयोगा उसे जाने से रोकने लग जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि अकाने कैसा फील करती है। जिस वजह से ओक्यो रयोगा को स्पेंड करने लगती है। तब अकाने उन्हें रोकने आती है और ओक्यो को कहने लग जाती है कि रयोगा को ये डेट बिल्कुल पसंद नहीं है। पर रयोगा उसे मना करने लगता है और अकाने को बताने लगता है कि वो उसके लिए क्या फील करता है। पर तभी रानमा उसके सिर पर आके लात मारता है। रानमा रयोगा को कहता है तुम बहुत बड़े चीटर हो, आखिरकार तुम्हारी मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई और ऊपर से तुम एक और लड़की के साथ डेट पर भी आए हो। तब हम देखते हैं रयोगा और ओक्यो रानमा को नहीं पहचान पाए होते। जिस वजह से रयोगा अकाने को समझाने लगता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता है। रानमा सभी को बताता है कि वो रयोगा की फियोंसी है, जिस पर रयोगा को बिल्कुल यकीन नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है। तब रानमा कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसे ही किसी फियोंसी को बीच में आने दोगे? तब रयोगा कहता है ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसे बीच में नहीं आने दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अकाने से प्यार है। तो रयोगा अकाने को बताने लगता है कि वो उससे प्यार करता है और तभी रानमा उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है। जिस वजह से रयोगा उससे बचने लग जाता है और ओक्यो भी रानमा से लड़ने आ जाती है ताकि अकाने और रयोगा इकट्ठे हो सके। पर तभी रानमा रयोगा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तो रानमा रयोगा को बताता है कि उसे पता है कि वही पीचैन है, जिस पर रयोगा को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। और रानमा को यकीन हो जाता है कि रयोगा अभी भी उसे पहचान नहीं पाया है। मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए सब कुछ पता है क्योंकि मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ और ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर रयोगा ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो लड़की उसकी सच्चाई जान के भी उसे प्यार करती है। जिस वजह से रयोगा उसका हाथ पकड़ने लगता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिस वजह से रानमा उसे मारकर बेहोश कर देता है। तब अकाने आकर रानमा को उड़ा देती है और रयोगा की देखभाल करने लगती है। तब रानमा फिर से वापस आ जाता है और अकाने रानमा से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने रयोगा के साथ ऐसा क्यों किया। और उससे जैसे ही पता चलता है कि रानमा ने ये सब कुछ डेट की वजह से किया है तो वो उसे पूछने लगती है क्या उसे जेलस फील कर रहा है। पर रानमा उसकी बेइज्जती कर देता है। जिस वजह से
अकाने उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है और उसे लात मार के वहाँ से उड़ा देती है। तब अकाने कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक डेट है, पर अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मैं रयोगा के साथ डेट पर ज़रूर जाऊँगी। तब अगले दिन अकाने रयोगा के साथ डेट पर आ गई होती है, जिस वजह से रयोगा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो सच्चाई है, और वो पोल के ऊपर अपना सिर मारने लगता है ताकि वो इस सपने से जग जाए। पर जैसे ही उसके ऊपर वो पोल गिरता है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि ये एक सपना नहीं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो रानमा और ओक्यो भी उन पर नज़र रखे होते हैं। इसके बाद अकाने और रयोगा बोटिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर रानमा रयोगा को डराने लगता है कि अगर वो लेक के अंदर गिर जाए तो उसकी पी चैन वाली सच्चाई सामने आ जाएगी, जिस वजह से रयोगा उसे लात मार के उड़ा देता है। तब वो चारों बोटिंग करने लगते हैं और ओकियो को रानमा के साथ डेट पर मज़ा आ रहा होता है, जिस वजह से अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो और रयोगा मिलकर साथ में रानमा को पानी में गिरा देते हैं। और रयोगा कहता है, तुम्हारे जैसे चीटर का कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने आप को अकाने का फियोंसी कहो। तब हम देखते रानमा रयोगा की फियोंसी बन के वहाँ पर आ जाता है और उसे डराने लगता है और उसे बताता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पिग में कन्वर्ट हो सकता है। और रयोगा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसी लड़की से मिल पाऊँगा जो मेरे इस सिचुएशन को एक्सपेक्ट करेगी। तभी ओक्यो रानमा के ऊपर हमला कर देती है ताकि वो अकाने और रयोगा के रास्ते से हट जाए, पर गलती से रानमा की विग हट जाती है, जिस वजह से रयोगा को एहसास हो जाता है कि वो फियोंसी और कोई नहीं रानमा ही है, और वो रानमा के ऊपर हमला कर देता है। पर वो खुद भी पानी में गिरने वाला होता है, जिस वजह से वो रानमा को पानी में फेंक के बाहर निकल जाता है। पर उसे एहसास होता है कि चाहे कुछ ही मोमेंट्स के लिए क्यों ना हो, पर उसके दिल ने अकाने को धोखा दिया है, जिस वजह से वो अकाने को गुड बाय कह के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो अकाने के प्यार के लायक ही नहीं होता है। और अकाने और रानमा भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं और रानमा को यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसने रयोगा को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। तब पार्क में पानी चलने की वजह से रयोगा वापस से पीचन में कन्वर्ट हो जाता है और अकाने को देखकर वहाँ से भागने लगता है। पर अकाने के बुलाने पर पीचन वापस आ जाता है और ओक्यो अकाने को लगता है कि रयोगा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, क्योंकि उन्हें रयोगा की पीचन वाली सच्चाई नहीं पता होती है। तब अगले दिन अकाने रयोगा के वापस आने पर रानमा को माफ़ी मांगने के लिए कह रही होती है, और यहाँ ओक्यो को इसमें बहुत मज़ा आ रहा होता है कि रानमा के ऊपर ठंडा पानी डालने से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और गर्म पानी डालने से वापस लड़के में, जिस वजह से उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और ये एपिसोड गाइज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।